ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष मार्च 2026 में चैत्र माह या फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में। नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी का अर्थ होता है जो समस्त पापों का क्षय कर दे। हमसे जाने और अनजाने में अनायास अकारणवशात कायिक, वाचिक और मानसिक पाप हो जाए, उन समस्त पापों का प्रायश्चित है पापमोचनी एकादशी। भगवान श्री नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु श्री हरि की असीम अनुकंपा पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है, जो सभी पापों का नाश कर मोक्ष, आरोग्य और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं राजस्व यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और यह गंगा, काशी आदि तीर्थों से भी अधिक फलदायी माना गया है। पापमोचनी एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद आत्मा को वैकुंठ धाम यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कलयुग में भक्तों को पापों से बचाने के लिए ही भगवान विष्णु के शरीर से ही एकादशी नामक शक्ति का जन्म हुआ था। तो यह पापमोचनी एकादशी कब है, यह एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, यह एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और यह एकादशी के व्रत के नियम और विधि और महत्व क्या है और एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब हम जानेंगे। तो इस दिन क्या करें, कैसे करें, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी प्रमुख बातों को और हमें पापमोचनी एकादशी किस दिन और कब करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्टीकरण के साथ बता दूं कि पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही करना है। वैसे तो 14 तारीख को एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उदय व्यापिनी तिथि के अनुसार हमको 15 मार्च को एकादशी युक्त द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और 16 मार्च को सूर्योदय से लेकर 8:54 के मध्य में लगभग 9 बजे तक एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। तो वस्तुतः एकादशी अपने आप में बहुत बहुमूल्य, बहुत विशेष व्रत है। यहाँ पर प्रश्न यह भी उठता है कि 15 मार्च को रविवार भी है, तो क्या रविवार के दिन तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी में जल चढ़ाना, दीपदान करना और परिक्रमा करनी आवश्यक है। इस दिन केवल तुलसी दल तोड़ने से बचना चाहिए। अन्य पूजन विधि विधियां सामान्य रूप से की जा सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यह विधि करनी चाहिए। और फिर दूसरा प्रश्न लोग प्रश्न करते हैं कि आजकल लोगों के मन में यह शंका उठ रही है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए। क्या यह सत्य है? हम तो दोनों ही करते हैं, यह प्रश्न कई लोगों के मन में होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसका निवारण भी हम कर लेते हैं। देखिए, गृहस्थों के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी विशेष रूप से लाभदायक होती है और पापमोचनी एकादशी वस्तुतः सभी के लिए रहती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पृथ्वी में भारत भूमि श्रेष्ठ है, जैसे पूजन में शिव पूजन श्रेष्ठ है, ऐसे ही व्रतों में एकादशी का व्रत अत्यधिक श्रेष्ठ है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत कैसे करें, तो कहा गया है कि प्रातः काल को शीघ्र सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए, सूर्य भगवान का पूजन करें। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों तिथियों के अनुसार नियम धारण करना चाहिए। दशमी तिथि में ही ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना चाहिए और अशुद्ध भोजन, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात एकादशी में प्रातःकाल जल्दी उठे, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहने और हो सके
तो पीला वस्त्र, पीत वस्त्र अवश्य धारण करें और आसन लगाकर विराजमान हो जाइए। फिर भगवान श्री हरि नारायण को प्रणाम करें। फिर पृथ्वी माता, तुलसी मैया और सूर्य देव को नमस्कार करें और भगवान श्री हरि नारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद जल लेकर संकल्प करिए कि आज एकादशी का व्रत मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाला हो और यह व्रत भगवान श्री विष्णु जी को मैं समर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और फिर इसके बाद प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारे व्रत की रक्षा करें। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, जैसे कि रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, मिष्टान, फल आदि आपके पास जो कुछ भी है वह सब भगवान को अर्पण करें। और ध्यान रखिए, तुलसी पत्र समर्पित करना ना भूलें। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाकर 1 चम्मच जल से भगवान को आचमन करा दीजिए। उसके बाद में जो है एकादशी व्रत की कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद में भगवान को जो परम प्रिय मंत्र है उसका जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए, माने कि 1 माला अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, गीता जी का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की आरती करने के पश्चात आपका यह व्रत यहीं से प्रारंभ हो जाता है, यहीं से शुभारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी व्रत के 3 प्रकार है। इस प्रकार से कहा गया है कि एक है निर्जल, दूसरा है जलाहार और तीसरा है फलाहार। तो इस प्रकार से आप निर्जल भी रह सकते हैं, आप जलाहारी भी रह सकते हैं और आप फलाहार भी कर सकते हैं। इस पवित्र दिन में आपको अनाज, दाल, चावल, गेहूं इत्यादि मसालेदार वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है कि विशेषतः एकादशी के दिन अक्षत यानी चावल खाना वर्जित है। शास्त्र में कहा गया है न भुंजित न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरिर्दिने। एकादशी के दिन तो अन्न पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए, इतना नियम बताया गया है। तो इस प्रकार से आपसे हो सके उतना आप करें और आप दिन भर निराहार रहने का भी प्रयास करें और हो सके तो आप फल के साथ एकादशी करें। और फिर आपके सामर्थ्य के अनुसार प्रातःकाल भगवान विष्णु का पूजन करें और संध्या काल में भी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। और इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसी मैया और विष्णु भगवान के सामने दीपदान करना इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ सर्वोत्तम माना गया है। इस प्रकार से एकादशी को संपूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए। तो सूर्योदय के उपरांत 9 बजे के मध्य में आप पारण इत्यादि कर सकते हैं, भगवान को भोग इत्यादि लगा सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपने तुलसी दल इत्यादि भगवान को जो अर्पण किया था वह ले और अपनी एकादशी का व्रत चरणामृत पी करके संपूर्ण करें। तो यह है एकादशी व्रत का मूल नियम। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आया है कि हम कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही करें अथवा तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को करें। और कहा गया है और हमने सुना भी है कि गृहस्थी जनों को कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए। कितनी सत्यता है इस बात में तो मैं आपको बता दूं कि पद्म पुराण में कहा गया है कि शुक्लाग्रस्तयम कृत्वा भोग संतान वर्धनम युजे निषेध कृष्णायाम सिद्धस्तस्य ततो व्रत। इस श्लोक में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह गृहस्थी व्यक्ति के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। यह एकादशी पुत्र पौत्र संतान सुखवर्धन के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए शुक्ल पक्षी एकादशी को गृहस्थी को अवश्य करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आप कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं कर सकते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि एकादशी व्रतानां च पक्ष पक्षयोरुभयोरपि यथा कृष्णस् तथा शुक्ला विवेदम नैव कार्यतम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि आप एकादशी में भेद उत्पन्न करते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी करेंगे
कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं कर सकते। यदि मन में ऐसा मानसिक भेद उत्पन्न होता है पक्ष को लेकर, तो ध्यान में रखिए आपका वह एकादशी व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए आपको भेद बुद्धि से नहीं, अभेद बुद्धि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। गृहस्थी व्यक्ति के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रेष्ठ है और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के लिए ही श्रेष्ठ है। चाहे गृहस्थी हो, चाहे यति हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, या फिर गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सभी को एकादशी का व्रत, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत के कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए। और एकादशी व्रत में क्या भूल नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु पर अक्षत यानी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि न अक्षते अर्च विष्णु मुदकेन समन्तत कुलानाम युतम तीन तारितम स्नान संशय। यहाँ पर कहा गया है कि अक्षत के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए और भगवान सूर्य को बिल्व पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर शास्त्रोक्त प्रमाण दिए गए हैं। तो इसलिए अक्षत के स्थान पर आप जौ या तिल अर्पण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आप जौ अथवा तो तिल अर्पण कर सकते हैं। यह प्रयोग भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी में करना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों में एकादशी के नियम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। और पापमोचनी एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करता है और यह सभी भक्तों के लिए आवश्यक है। एकादशी का पालन करते समय नियमों का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए और दोनों पक्ष की एकादशी का महत्व समझना चाहिए और व्रत जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने में सहायक होता है। और पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी को हरि दिवस यानी भगवान विष्णु का दिन माना गया है, जिसमें किया गया पूजन, पाठ और दान अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। तो यह थी पापमोचनी एकादशी की विशेष जानकारी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है और इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों का श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है। यह दिन विशेष रूप से व्रत, जप, तप, दान और दीपदान के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन में अक्षय पुण्य लाते हैं। और इस दिन भगवान की सेवा, गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा और गरीबों की सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। यथाशक्ति नियमों का पालन करना चाहिए और यथाशक्ति आपको दान भी देना चाहिए और श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इस दिन को संपूर्णता के साथ मनाना चाहिए। यह दिन बहुत ही पवित्र है। आपसे हो सके उतना शुभ कार्य अवश्य करें। भगवान श्री हरिहर आप सभी का कल्याण करे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी अवश्य मिलती रहे। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इसी कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।